मंगवाया जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब इस केस से जरा आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब इस एक तो ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये नकवी साहब वाला जो केस है जो अभी अमेरिका के हवाले किए जा रहे हैं आगे पीछे, उसमें इमरान खान साहब का बड़ा नाम आ रहा है। क्या उसमें भी इमरान खान साहब को कुछ डैमेज हो सकता है अगर वो अमेरिका के हवाले हो जाते हैं नकवी साहब? और जाहिर है उसमें पैसे के लेन देन में तो उनका भी बड़ा नाम आ रहा है सर। देखिए 72 अरब रुपए की बात, 67 या 72 अरब का था कि जी उनके एक अजीज ने कहा था कि जी आरिफ नकवी साहब ने इनको फंड दिया है। खुद आरिफ नकवी साहब ने FIA के डीजे जनाब बशीर मेमन को एग्री किया था कि जनाब ये इन्होंने हमें बहुत फंड दिया है। इसी तरीके से आपको पता है वॉल्टन क्रिकेट क्लब जो है वो जो जिन्होंने इनको आपके दिया है फंडिंग की है इनके इसमें, वो भी बहुत बड़ी रकम है, 2 मिलियन से कहीं डॉलर रियाल, ये पता नहीं मिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। तो आरिफ नकवी साहब ने ये पैसा क्या वो कोई मसलन कोई कोई नौकरी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, उनका वो एक फ्रॉड जो बहुत बड़ा है जिसमें अमेरिका की कई अहम तरीन कंपनीज से उन्होंने वो फंड्स लिया था एंड देन उसके बाद उसको पूरी दुनिया में वेलफेयर के हवाले से और प्रोजेक्ट के हवाले से इस्तेमाल किया था और इस सिलसिले में उन पैसों को वापस भी करना था, देना था। तो वो पैसा ही था ना जिससे फिर इमरान खान साहब को उन्होंने फंड्स दिया है। तो अब जिस तरह मेरी इत्तला थी कि वहां पे भी FBI ने ये इंक्वायरी शुरू कर दी है और हवालगी मांगी है आपके अमेरिका ने, क्योंकि लंदन में इनका केस चल रहा है। कोई एक इंडियन का केस भी है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि इनकी अमेरिका में हवालगी ना हो, यही इनको डिटेन कर लिया जाए, पुलिस कस्टडी में दे दी जाए। मुझे तो एक साहब जो इनके बहुत करीबी थे वो ये कह रहे थे कि आरिफ नकवी तो इस पोजीशन पे हैं कि वो खुदकुशी कर लें। मसलन अगर उनको अमेरिका के हवाले करने की बात की जाएगी, उनके बहुत करीब तरीन शख्सियत, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे बताया था, एक जगह मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जी उसकी पोजीशन तो इस वक्त ऐसी है कि वो जो है वो खुदकुशी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। लेकिन उनका एक केस चल रहा है, यकीनन उस इंडियन का वो केस या श्रीलंकन है कौन है उनका केस अगर खत्म होने के बाद इनका केस आएगा और वही नौयत का है तो इनके केस में नीचे से तो सारे मसले हो चुके हैं कि जी इनको आप करें। अब डिपार्ट करने का ये आखिरी है, अगर ये फैसला उनकी ज्यूरी कर लेती है कि जनाब इस अब हो गया हमारे यहाँ अमेरिका के हवाले किया जाए, तो यकीनन अमेरिका इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपको पता है कि उनसे पूछा गया था कि आप किसी एक शख्सियत का नाम दीजिए, फोन नंबर दीजिए, तो उस वक्त आरिफ नकवी ने वजीर आजम पाकिस्तान का नाम दिया था। और आरिफ नकवी जब भी पाकिस्तान में जब तक रहे वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में, मैं खुद भी विजिट किया था PM सेक्रेटरीट, तो आरिफ नकवी साहब बहुत क्लोज होके बैठे हुए थे उस वक्त। नई मुल्क भी मेरे साथ थे, गए थे हम एक अहम मैसेज, एक अहम इंफॉर्मेशन लेके, तो उस वक्त भी थे। बाकी वक्त भी जब भी आप मालूमात करें वो PM सेक्रेटरीट में होते थे, कैबिनेट मीटिंग में होते थे। बल्कि उनके एक अजीज ने ये कहा था कि ये जो 67 अरब रुपए जो दिया है ये इसलिए दिया गया था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे आपके, उस इमरान खान ने उनसे वादा किया था। लेकिन अब ये सारी चीजें जो पैसा वैसा ट्रेस होगा, मनी ट्रेल होगा, अमेरिका में जाएगा, तो वो वॉल्टन पे जाएंगे कि भाई वॉल्टन तुम इतने पैसे कहाँ से दे रहे हो, तुम्हारे पास ये क्रिकेट क्लब खोलने का कहाँ से आया? तो ये पैसा अगर वही है तो फिर वहां से ये पैसा फंड में आया तो यहाँ आएंगे वो पैसा 67 अरब रुपए जो आया, जो दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, फिर वो ट्रेसिंग होगी। तो यकीनन मेरा अपना ख्याल है, जितना मैंने स्टडी किया हुआ है, वो ये है कि अमेरिका हवालगी अगर हुई तो न सिर्फ आरिफ नकवी के लिए नहीं बल्कि चंद अहम तरीन लोग भी इसमें मारे जाएंगे और इसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत शिद्दत से आएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक सवाल था तो मेरे जहन में था, मैंने कहा मैं आपसे कल